आज इस वीडियो में आपको ITR-1 फ़ाइल करना सिखाऊंगा। इसे आप वीडियो को देख सकते हैं ITR-1 कैसे फ़ाइल करते हैं और कुछ चीज़ें इसमें आपको सीखने मिलेंगी। पहले लॉगिन वाले में क्लिक करना है आपको। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उससे पहले आपने ITR नहीं भरी है कभी तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो। लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम। उसके पैन नंबर अपना डाल देंगे हम, जो मैं हाइड कर रहा हूँ प्राइवेसी की वजह से, क्लाइंट का होती है। तो उसके पैन नंबर डाल के हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। पहले सिलेक्ट कर लेंगे इसे, उसका पासवर्ड डाल के वैलिडेट कंटिन्यू कर देंगे। फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ITR-1। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोसेस मीडिया या ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो सैलरी का कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ITR फॉर्म, कौन सा हमारा ITR-1 भरेंगे, सैलरी का है। क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर ITR-1, ओके करेंगे। इस पर हम ओके कर देंगे। लेट्स स्टार्ट करेंगे। इस पर टैक्सेबल इंडिविजुअल वाला सिलेक्ट करेंगे पहला, फिर कंटिन्यू कर देंगे। आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। ओके क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम सारी चीज़ अपनी पर्सनल डिटेल भर देंगे। अगर आपने इससे पहले ITR भरा होगा तो ऑटोमेटिकली भरा ही आएगा। ये आइकन आएगा, सब पढ़ लेना आप थोड़ा। इसके नीचे बैंक डिटेल हम ऐड करेंगे अपना बेनिफिशियरी, जिसमें हमारा रिफ़ंड है। अगर हमारा एक्स्ट्रा पे कर रखा है, TDS कटा है सैलरी पे, तो रिफ़ंड आ सकता है। तो इसलिए हम इसमें बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, जो कि रिफ़ंड हमारा ITR प्रोसेस होने के 15 से 20 दिन के बाद आता है। कभी कभी टाइम भी लग जाता है थोड़ा ज़्यादा, अगर तुमने ITR में कुछ गड़बड़ भरा है तो। कंटिन्यू करेंगे, सॉरी कंफर्म करेंगे। अब सेकंड वाले में आ जाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक करेंगे। इसमें अपना सैलरी का स्ट्रक्चर भर देंगे। अगर तुम्हारे फ़ोन 16 है तो वहाँ से भर लेना। इसमें ऑटोमेटिकली भी कभी कभी शो कर जाता है पैन नंबर से। आजकल इनकम टैक्स का पोर्टल थोड़ा एडवांस हो गया है, तो ऑटोमेटिकली भी आपका सैलरी शो कर जाएगा। अगर वो करेक्ट है तो उसे कंटिन्यू कर देना, नहीं तो आप एडिट कर देना। इसमें सैलरी डाल देना अपनी सारी, जो भी है CTC में जो है आपकी। ऐड कर देना नीचे। और कुछ डिडक्शन है आपके इसमें जो दे रखा है कुछ, तो फिर सेव कर देना, से आगे बढ़ जाएगा। टोटल आ जाएगी आपकी सैलरी, उसका सेव कर देना।
सेव कर दोगे इसके नीचे आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम है, सैलरी और अलावा आपकी कोई और इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया तो आप यहाँ भर सकते हैं, नहीं तो आप सेव कर सकते हैं 0 डाल के। अगर नहीं हो एडिट तो इसे डिलीट कर देना वहाँ से। इंटरेस्ट और बोरोवेड कैपिटल सेक्शन 24B सबसेक्शन बी। इनकम फॉर अदर सोर्स लाइक सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट या बैंक इंटरेस्ट या FD इंटरेस्ट, वो इसमें आ जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली भी पिक कर जाता है कभी कभी, नहीं तो आप अपने सेविंग अकाउंट से देख सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, किस अकाउंट में कितना, उसे टोटल करके डाल सकते हैं यहाँ पर। एग्जेम्प्ट इनकम, नेचर ऑफ इनकम डाल के, जैसे लॉन्ग टर्म आपका कुछ कैपिटल गेंस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है तो वो आ जाते हैं यहाँ पर। ऐसे तो हमारा लॉन्ग टर्म है नहीं कुछ। अगर आपका हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, उसमें फिर वो अपना हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। इसका अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, यहाँ आप डाल सकते हैं। सेक्शन 112A में ये अपने आप कैलकुलेट करेगा, इसकी कैलकुलेशन अलग से होती है, 15% 12% ऐसे। फिर यहाँ पर आ जाएगा ATC-CD में, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या कुछ पेंशन स्कीम में अगर आप एप्लीकेबल होते हो तो यहाँ पर आपको फिल करना। एनी अदर डिडक्शन है आपका तो यहाँ पर डाल सकते हो, कंफर्म कर देना। फिर कंफर्म करने का टैक्स पेड आपको बता देगा कितना आपको पे करना। मैंने कुछ चीज़ें इसमें हाइड करी है, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो पर्सनल डाटा है, लाइक पैन नंबर और बाकी नाम हम मैं दिखा नहीं सकता ज़्यादा चीज़, इसलिए मैंने हाइड करा है। बट लेकिन आपको शेड्यूल सारा सेम मिलेगा अगर आप अपना पोर्टल लॉगिन करोगे तो। कुछ आपने पे कर रखा टैक्स तो वहाँ डाल सकते हैं टैक्स पेड में, नहीं तो आप पे करा के चालान डाल सकते हो वहाँ पर अगर आपका कुछ बन रहा है तो। अब ये वेरीफाई करेंगे यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है। हमारा 52,000 समथिंग बन रहा है, सॉरी 5250 समथिंग बन रहा है हमारा टैक्स लायबिलिटी। कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे। पूरा आ जाएगा, यहाँ पर समरी दिख जाएगा। रिव्यू कर लेते हैं एक बार रिटर्न को, यहाँ प्लेस डाल देंगे या डेट डाल देंगे और यहाँ पर आपको DSC से करना है या किससे करना है वो डाल सकते हैं। हमारा हो चुका है वैलिडेट सक्सेसफुल। आप रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू कर लो या डाउनलोड कर लो GSM। रिव्यू कर लेते हैं हम, देखो यहाँ पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। अब यहाँ से हम सेव कर लेंगे, नीचे से डाउनलोड कर लेंगे। हमारा एरर नहीं आया, कुछ भी वैलिडेट हो गया। अब E-फाइलिंग से हम करेंगे OTP के थ्रू, E-वेरिफिकेशन से करेंगे, E-वेरीफाई से। OTP आ रहा है हमारा, वो OTP डालेंगे और फिर इसका डाल दिया होगा।